तो द्वादश मंजरिका स्तोत्र या फिर चतुर्दश मंजरिका स्तोत्र ये भजन है। तो इसके ऊपर भज गोविंदम स्तोत्र, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया ये भजन। तो कल हमने माया के रूप के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम इसी का और इसी भजन के आगे के कुछ गीत हम प्यार हम चर्चा करेंगे। तो आप इसको सुनिए। नलनी दलगत जलमति तरलम तावद जीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याध्य भीमानाग्रस्तं लोकं शोकं हततं च समस्तम। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये चौथा प्यार इस शंकराचार्य जी के द्वारा इसमें कहा, क्या कहा जा रहा है इसको हम देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि नलिनी दलगत जलमति तरलम तावत जीवित अतिशय चपलम विद्धि व्याध्य अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। तो जब इस संसार में की माया के बारे में बताते हैं आदि शंकराचार्य, और ये कहते हैं कि जो स्त्री का शरीर है या स्त्रियों के लिए पुरुष का जो शरीर है, वो तो बस एक अ, ये मांस और हड्डी इन सब का एक, और वसा इत्यादि खून इत्यादि का एक पैकेट है बस। हम्म, उसको देख करके बार बार मोहित हो जाते हैं और बस वही करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये इसमें बहुत मन मत लगाओ। तो फिर आगे फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि अरे ये चीज मेन तो ये चीज देखो कि नलिनी दलगत जलमति तरलम, ये जो अ, कमल के पंखुड़ी के ऊपर एक बिंदु के समान ये जीवन है। एकदम तरल है, कभी भी खत्म हो सकता है, और कभी भी खत्म हो सकता है। उसके साथ साथ जितने दिन तक ये रहता है, इसमें व्याधि, ईगो की प्रॉब्लम इतनी सारी रहती, अभिमान, क्या क्या रोग होते हैं। एक तो कह रहे हैं बहुत सारे, विद्धि विद्धि मतलब जानो, इसको क्या जानो, व्याधि अभिमान ग्रस्तम। व्याधि अभिमान ग्रस्तम मतलब एक तो तबीयत खराब होती रहती है बीच बीच में, और फिर ईगो के टसल होते रहते हैं, इनको नीचा दिखाओ उनको ऊंचा दिखाओ, फिर वो कहते हैं नहीं हम दोनों बराबर दिखेंगे। और ये ईगो टसल्स इतने सारे हो जाते हैं। कितने हमारे हिज ग्रेस दामोदर लीला प्रभु जी गाजियाबाद में ब्रह्मचारी हैं, तो उनके लैपटॉप में वॉलपेपर लगा हुआ है, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। ईगो पे लेकर के कितनी मेहनत करता है व्यक्ति। तो मैंने इसीलिए एक बार निर्णय लिया था कि मैं किसी भी भौतिक चीज के लिए प्रयास नहीं करूंगा। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, खुद से प्रयास तो नहीं करूंगा। प्रतिष्ठा के लिए खुद से प्रयास नहीं करूंगा। इस दुनिया में पूजा के लिए, किसी लाभ भौतिक लाभ के लिए प्रयास तो नहीं करूंगा। अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रयास नहीं करूंगा। खुद से प्रयास नहीं करूंगा। इसी तरह से धन जन स्त्री इत्यादि, खुद से प्रयास नहीं करूंगा। हो गया है ठीक है, नहीं हुआ तो प्रयास नहीं करूंगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है।
एकदम कमल दल पे एक बूंद के समान है, कभी भी फिसल सकता है। आज इतना प्लान बना रहे हैं, इनको मैं नीचा दिखा दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अब देखो मैं उसको बताता हूँ, ऐसे करना चाहिए, सारे प्लान्स के साथ एक दिन मृत्यु आ जाती है और सारे प्लान खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नलिनी दलगत जलमति तरलम, जलम अति तरलम, तावत जीवित तम अतिशय चपल। ये तो मनुष्य जो जीवन है ये तो कभी भी खत्म हो सकता है। आज ही कोई हम स्टीयरिंग घूम गई, या फिर कहीं हम ऐसे बैठे हुए हैं लेक्चर सुन रहे हैं और पता चला भूकंप आ गया। विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम, एक तो रोग है, दूसरा ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो की वजह से परेशानी तो होती रहती, ईगो इतना ज्यादा होता है। जब कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि वो मेरे, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो आए थे कि नहीं थे, इसलिए मैं जाऊं कि ना जाऊं। इस तरह की बहुत सारी चीजें उसके मन में चलती रहती है। तो ईगो की वजह से कितना टसल चलता रहता है। व्यक्ति झुकता नहीं है, फोन नहीं करते हैं एक दूसरे को। वो सोचते हैं कि नहीं, इनका फोन क्यों उठाएं, उनका फोन क्यों, नहीं इनको पहले फोन करना चाहिए था मुझे। अब कुछ लोग थोड़ा गलत तरीके के होते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, तो उनके साथ तो फिर आपको दूरी बना के रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, कुछ कुछ होते हैं जो एकदम कपटी धूर्त होते हैं, ऐसे लोग तो दूर ही रहना चाहिए उनसे तो। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना पड़ेगा, जिनको आपको पता चल गया कि ये कपटी बहुत है। तो कपटी के संग, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, शायद मैं भूल रहा हूँ। हम्म, कि कपटी के संग अगर आप बहुत प्रेम व्यवहार करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कपट ही मिलेगा। वो तो धोखा ही देगा। तो उससे नहीं, लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उनके लिए, उनको तो भाई देखो, जो सिंपल हार्टेड लोग हैं, कभी नाराज हो गए तो उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। नहीं, कुछ लोग बड़े कपटी होते हैं, उनको नहीं, उनको तो बोलना चाहिए, ठीक रुको रुको अभी है, तो हम दूर ही रहना चाहिए उनसे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। Uncertain is the life of a man as raindrops on a lotus leaf, जैसे बारिश की कोई बूंद है, वो कमल के पत्ते पे आ जाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये और जितने दिन आप जीवन रहेगा भी, उसमें भी ईगो रहेगा, कभी रोग ग्रस्त इत्यादि रहेगा, दुख रहेगा, कष्ट रहेगा। तो फिर क्या कह रहे हैं, यावद वित्तोपार्जन सप्ताह, तावत निज परिवारो रता, पश्चात जीवति जर जर दे, वार्ताम को पिना पृच्छति गे। कितना बड़ा सच कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं। इतना बड़ा सच कह रहे हैं कि सो लॉन्ग एज ए मैन इज फिट एंड एबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, सी द अफेक्शन ऑल दोज अराउंड हिम शो। कितने सब लोग कहते हैं, अच्छा जो पैसा खूब कमाता रहता है उसका खूब हालचाल लेते हैं लोग, है ना, जानते हैं इससे हमें फायदा होगा, तो उसको फोन करेंगे। हेलो हेलो, हाँ, नहीं आपके आपको छींक आ गई थी एक बार ना, वो 10, हाँ 2 साल पहले एक बार आपको छींक आ गई थी, तो अभी ठीक है आपका? हाँ उसके बाद तो 2 साल में ठीक रहा उस दिन में। हाँ तो बस वही हालचाल आपका लेना था, मतलब आप ये समझो कि मैं आपका बहुत क्लोज हूँ, तो पैसे वैसे थोड़ा भेजते रहा करो। जब तक आप पैसे वैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे से, तब तक तो हालचाल लेते हैं लोग, है ना? दे रहे हैं कुछ पैसे, दे रहे हैं, तब तक लोग पूछते रहते, बार बार हालचाल पूछेंगे। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं समझना कि प्रभु जी का, देखो प्रभु जी का कोई हालचाल नहीं लेता होगा। हाँ तो सही बात है। यस।
तो ये भक्त लोग तो लेते हैं, लेकिन जो एक क्लोज रिलेशनशिप था, बहुत सारे लोग थे, अगर मॉनेटरी डीलिंग्स होती थी तो फिर, खैर भक्त बनने के बाद अब तो बहुत सारे लोग हाल चाल लेते हैं। लेकिन ये संसार की सच्चाई बता रहे हैं कि सो लॉन्ग एज ए मैन इज फिट एंड एबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, सी द अफेक्शन ऑल अराउंड हिम शो। बहुत सब लोग कहते ठीक है ना, नहीं नहीं, मैं यही रहूंगा, आप चिंता मत करिए, आपकी सेवा में रहूंगा। बट अगर ऐसा हो जाए, बट नो वन एट होम केयर्स टू इवन हैव अ वर्ड विद हिम व्हेन हिज बॉडी टॉटर्स ड्यू टू ओल्ड एज। फिर जब उसकी नौकरी वगैरह खत्म हो जाती है, फिर पैसे वगैरह नहीं रहते, और कुछ वो दे नहीं सकता, तो उससे फिर सब लोग एकदम तिरस्कार का व्यवहार करते हैं। हमारे एक पवार जी के यहाँ पे हमारी क्लास होती थी जेएसपीएम कॉलेज के पास में। तो मैंने देखा कि उनका जो बेटा है, उनकी उसकी पत्नी पवार जी को खाना देती है तो पैर से धक्का दे करके खाना दे रही थी, क्योंकि पवार जी को बाथरूम और टॉयलेट वहीं पे हो जाता है, कहीं पे बिस्तर पे। तो उनके लिए शटर के नीचे, शटर वाले एरिया में एक कोने में बहुत बदबू आती है, वहीं पे बाथरूम करते, उसी में रहते हैं। तो वो पवार जी को उनका बेटा, उनकी बहू जो है इस तरह से खाना दे रही थी, उनके पास नहीं आ रही थी, ऐसे पैर से धक्का दे करके। तो ये बता रहे कि जब तक आपके पास रहता है सब लोग हाल चाल पूछते, दे सकते हैं आप कुछ, हाँ चलो चलो। लेकिन जब कुछ नहीं आप दे सकते हैं, जब शरीर एकदम अशक्त हो जाता है, तब फिर सब लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बार भी बात नहीं करता है। हाँ ठीक है, मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की बड़ी कम वैल्यू होती है। कोई अगर कोई मान लो डीएम है या कोई विधायक है, वो आ जाते हैं तो बड़ी वैल्यू होती है ना। मैंने देखा भक्तों में भी, अगर कोई सिर्फ सन्यासी है तो लोग थोड़ा बहुत सेवा कर देते, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर वही सन्यासी जीबीसी मेंबर भी है, तो लोगों को पता है कि भाई इनके पास वो है, क्या नाम है, पनिशमेंट दे सकते हैं हमें अगर कोई गड़बड़ी किया तो फिर उनको बार बार बुलाते हैं, उनको बार बार जो है करते हैं। यावद वित्तोपार्जन सकता, जब आप कर सकते हैं वित्त उपार्जन, तावत निज परिवारो रखता, तब तक आपका परिवार आपके साथ आ सकता है। पश्चात जीवति जर जर देहे, वार्ताम को पिना पृच्छति गेहे। और एक बार अगर आपका जब देह जर्जर हो जाता है, तो सब लोग कहते पापा चल नहीं पा रहे, बहुत स्लो चल रहे हैं ना पापा। तो लोग क्या कहते हैं, अरे पापा थोड़ा कोऑपरेट कीजिए पापा। अभी क्या करें, पापा तो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कह रहे पापा कोऑपरेट कीजिए आप। बाद में कंपैरिजन कर, वहां जब गए थे पकौड़े खाने के लिए, तब तो आप बहुत जो है जल्दी जल्दी चल रहे थे, अभी नहीं चल रहे हो जल्दी जल्दी। इस तरह से बेचारे पापा की बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ी बेइज्जती होती है पापा की। ये सच्चाई बोल रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मुझे नहीं कहना कह रहे सनातन प्रभु का नाम, बस इसीलिए इसीलिए मैं सच सच बोल देते हैं। वही वो बता रहे, यावद वित्तोपार्जन सकता, तावद निज परिवारो रखता। अपना परिवार पश्चात जीवति जर्जर देहे, और जैसे ही बुढ़ा बुढ़ापा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, अपने ही घर में कोई बात नहीं करता। उनको पता चल जाता है, अच्छा ये हेड नहीं है क्या, अच्छा ये मेन व्यक्ति नहीं है, ओ ये अच्छा, ये नॉर्मल आदमी है। ओहो, तब इनको क्या माला पहना है, छोड़ो। जो मेन व्यक्ति होगा उसको ना माला पहनाए, उससे कुछ फायदा भी मिलेगा, कोई काम फंसा होगा रुका होगा तो करवा देंगे, हमारी दीक्षा करा देंगे। जो सामान्य वैष्णव है, बेचारा गृहस्थ है, अब वो आता है अपना माला करता है, भक्ति कर रहा है,
अब उसको क्या माला पहनाए प्रभु? कोई टेम्पल प्रेसिडेंट वेसिडेंट हो, या कोई दीक्षा वीक्षा करा दे कोई, मतलब काम के आदमी से ज्यादा दोस्ती रखनी चाहिए ना, काम के आदमी से। अब ये काम के आदमी नहीं तो इनको हम क्या वैल्यू करें? लेकिन देखिए हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है? वैष्णव सिद्धांत ये कहता है कि वैष्णवों की उपासना हम इसलिए नहीं करते कि वो वैष्णव बहुत महान वैष्णव है, या वो बहुत काम का वैष्णव है, पर इसलिए करते हैं क्योंकि उसका विष्णु से संबंध है। जे जना गौरांग भजे, से होए अमर प्राण रे, भज गौरांग। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मेरी वैष्णवों से रिश्तेदारी है, क्यों? इसलिए नहीं कि बड़ा काम का आदमी, अरे सीनियर डिवोटी हैं, देखो अरे ये बड़े काम के आदमी हैं, दीक्षा वीक्षा आपका करा देंगे, बड़े इनका कांटेक्ट सब न्यूजीलैंड अमेरिका वगैरह सब जगह है, जहां भी जाओगे प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए नहीं बोल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बस गौरांग का नाम लेता है, मेरे कृष्ण का सेवा इसने किया है, इसके लिए मैं इसका जन्मों जन्मों तक सेवक बनने को तैयार हूं। यह है वैष्णव सेवा का मूड। फिर क्या कह रहे हैं? यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतवती वायो देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। अब ये कह रहे हैं, अब देखिए सच है, पति पत्नी को इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, एक बार बैंगलोर में एक आईटी इंजीनियर की डेथ हो गई रात में ना। तो फिर उसकी वाइफ ने फोन किया कि भाई जो भी ये है इसको अब क्रियाक्रम वगैरह करना चाहिए। तो वो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, वो डेथ सर्टिफिकेट वाले ये सब बात, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप रात भर रुकिए, हम सुबह आ जाएंगे, सुबह इनका सब कुछ होगा। तो वो कहती नहीं नहीं, मैं रात भर इसके साथ नहीं रह सकती। अपनी ही पत्नी वो मृत शरीर के साथ नहीं रह सकती, डरती है। इस चीज को कह रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं? यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलम गेह। जब तक प्राण वायु इस शरीर में रहती तब तक सब पूछते हैं और सब ठीक है, और हाल चाल और क्या ठीक है सब। गतवती वायो देहा पाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। कह रहे हैं कि जब वो प्राण वायु निकल जाते हैं, तो उसी शरीर जिसको डोले शोले बना करके आपने बॉडी बिल्डर बना करके किया था, अपनी पत्नी उससे डरती है। भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। फिर क्या कह रहे हैं? बालावस्था क्रीडासक्तः, तरुणावस्था तरुणी सक्ता। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी सक्ता, वृद्धावस्था चिंता सकता, परम ब्रह्मणि कोपी न सकता। कह रहे हैं कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो खेलने में ही बहुत रुचि रहती है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तरुण युवक बन जाते हैं, तो किसी तरुणी से या युवती से प्रेम प्रसंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बस दिन भर उसी के ख्यालों में खोया रहते हैं। रातों की नींद नहीं, चैन नहीं, उसके बाद थप्पड़ पड़ेंगे तभी सुधरेंगे। तो थप्पड़ पड़ते हैं सच में, लोग सोचते हैं ना कि बहुत अच्छे, बाद में एक दूसरे को भी वो लोग थप्पड़ मारते हैं, और दुनिया तो थप्पड़ मारती ही है। एक दूसरे को भी वही लोग जो बहुत प्रेम प्रसंग वाले, जितने भी लव मैरिज हैं, मैंने देखा है 90% 80% कलह होता ही होता है। लव मैरिजेज मोस्टली कलह होता ही होता है, क्योंकि इसमें कमिटमेंट इज ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, commitment is on not on the level of higher principles of culture and spiritual values and respect to families। ये सब नहीं होता, वही होता है कि भाई शरीर से आपके आकर्षण हो गया मुझे, यही मेन सिद्धांत है लव मैरिज का। तो इसीलिए ज्यादातर एक दो 20% अगर मैरिजेस बच जाती है तो बच जाती है, नहीं तो बाकी 80% में कम से कम लड़ाई झगड़ा ईगो टसल कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो तरुणावस्था तरुणी सकता,
वृद्धावस्था चिंता सकता। वृद्ध जब होने लगते हैं, थोड़ा सा बच्चे बच्चे पैदा हो गए ना, तो उसके बाद व्यक्ति को टेंशन हो जाती है। अच्छा, अगर वो मौसा जी के वहां बगल वाली एक प्रॉपर्टी ले ली जाए तो फिर ठीक है, क्या करो, 10 लाख का लोन ले लो, है ना। ठीक है, 10 लाख का लोन लेकर के वहां मौसा जी के पास की प्रॉपर्टी ले लिए। फिर उसके बाद वहां पर प्रॉपर्टी जो लिए हैं, उसका पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, उसने थोड़ा धोखा कर दिया है। ऐसे ही चिंता में एकदम लगे रहते हैं बहुत सारी। जब बच्चे हो जाते हैं अच्छे से, तब फिर चिंता ही चिंता लगी रहती है। अच्छा, कहाँ घर बनवाना है, कहाँ पे ये करना है। बताओ, इनको ऐसे हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना। इतना बुरा इन्होंने बर्ताव किया हमारे साथ, यही सब सोचते रहते हैं, इतना चिंता आ सकता है। परम ब्रह्मणी के ब्रह्म के बारे में कोई नहीं आसक्त रहता है। ठीक है, तो अभी 8वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। ये थोड़ा सा वैराग्य वाला ये है, चल रहा है। आप इसको थोड़ा बियर कीजिएगा, मैं जानता हूँ कई लोगों को थोड़ा लगेगा कि अरे प्रभु जी ये तो बहुत हार्ड है, पर ये आदि शंकराचार्य जो सच है वो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से, या कुछ आप कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? पूरन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। बताइए प्रभु जी। कुछ भी नहीं, आपका आशीर्वाद हमेशा सिर पे हाथ रखा करो, बोल बोलते ही जा रहा हूँ हमेशा। आपका हाथ रहना जरूरी है। आज का प्रसंग कितना अच्छा बताया, मैं खुश हो गया सुन के। अक्सर जो चल रहा वही देखो, वही भी आप जो बता रहे बिल्कुल हकीकत 100% है प्रभु जी। 100%। मुझे एक्चुअली अरे अनुभव तो नहीं है, ये तो अरे, शंकराचार्य जी बता रहे तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। उन्हीं का मुझे ज्ञान आप अनुभव दे रहे नहीं हैं, लेकिन है। मैं आप जो बोले हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना प्रभु जी दुनिया में, हाँ। बिल्कुल हकीकत वही है। कुछ भी नहीं, आपसे गुजारिश क्या है, थोड़ा हाथ सिर पे हाथ हाथ रखा करो और पूछ रहे। हाँ, हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, कुछ कहना चाहते हैं? आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अच्छा, आज की चर्चा से अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो, अदरवाइज भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी। दंडवत प्रभु प्रणाम। प्रणाम। जी दंड प्रणाम। सभी को लगते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।